आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे फिनाल के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल फिनाल ईथर। हमने एल्कोहल खत्म कर दिया है, हम स्टार्ट करेंगे फिनाल। फिनाल जब खत्म होगा स्टार्ट करेंगे ईथर। तो बात करें फिनाल की। फिनाल इसकी डिफिनेशन लिख ले। वो नहीं डिफिनेशन इसकी है, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं उसे फिनाल या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं उसे फिनाल या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। देखो सबसे पहले इसका सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है इसका? C6H5OH। C6H5OH। संरचना क्या होगी इसकी? C6H5। इसकी संरचना पहले बना लो। OH है, OH को ऊपर जोड़ दो। देखो डिफिनेशन में हम क्या लिखवाए हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जिनको जुड़ा है नहीं OH समूह सीधे, उसे हम क्या कहेंगे? फिनाल। एक बार फिर से देख लो फिनाल की परिभाषा। वह कार्बनिक यौगिक यानी OH की बात कर रहा है जिनमें वह कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो देखो बेंजीन रिंग से जुड़ा है OH समूह, इसे क्या कहेंगे हम? फिनाल। सूत्र क्या है इसका? C6H5OH। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? बनाने की विधि। इसमें दो विधि है बनाने की विधि। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पूछता है हेलोएरीन या डाउ प्रक्रम द्वारा। पहली विधि आपकी है हेलोएरीन या डाउ प्रक्रम द्वारा। देखते हैं हम फिनाल बनाने की हेलोएरीन या डाउ प्रक्रम द्वारा। देखो इसमें क्या होगा? क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है? C6H5Cl। इसके क्रिया किससे कराएंगे? NaOH के साथ। उपस्थिति किसी की है? हाँ, 600 केल्विन पे गर्म करना है और 300 ATP। ध्यान से समझना, यहाँ से Cl और यहाँ से HCl आपका अलग हो गया। आई बात समझ में? बचा क्या है? C6H5। तो डाल लो C6H5। यहाँ पर क्या है? O और Na। तो ONA इतना हो गया। अब इसी को एक बार फिर से लिखो। C6H5ONA और क्या है? HCl लिख लो। रिएक्शन करा दो। यहाँ से निकाल लो आप NaCl। प्लस बचा क्या है? C6H5, यहाँ पर O, यहाँ पर H। C6H5OH। इसका नाम क्या है? फिनाल। हिंदी में भी फिनाल। और इसका नाम क्या है? सोडियम फिनाक्साइड। क्या नाम है? सोडियम F से फिनाक्साइड आप लिखते हैं। पेपर में पूछता है, देखो कब तक पूछा है बोर्ड पेपर में ऐसे पूछेगा, चाहे कहेगा हेलोएरीन या डाउ प्रक्रम। अब क्रिया को समझाइए। एक नंबर, चाहे कहेगा फिनाल बनाने की दो विधि लिखिए या एक विधि लिखिए या भौतिक गुण या उसके उपयोग लिखिए, या कहेगा आपको हेलोएरीन या डाउ प्रक्रम द्वारा फिनाल बनाने की विधि। ऐसे 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एंड दूसरा आपका है क्लोरोबेंजीन द्वारा। दूसरा किसके द्वारा है? क्लोरोबेंजीन की संरचना क्या है? जैसे इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर OH लगाएंगे तो फिनाल हो जाता है। आप बेंजीन के ऊपर Cl लगाएंगे तो क्लोरोबेंजीन। कोई नहीं, क्लोरोबेंजीन का हमने चित्र बना लिया। अगर ऊपर लगा दे Cl तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। इसके क्रिया किससे कराएंगे? NaOH के साथ। देखो यहाँ भी NaOH लेंगे, यहाँ भी NaOH लेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बाहर। बचा क्या है? बेंजीन की संरचना बना लो।
यहाँ पर देखो OH मिला था, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, हमारा फिनाल बन के रेडी हो गया। फिनाल बनाने की 2 विधि होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं भौतिक गुण पे। इसमें भौतिक गुण, भौतिक गुण पहला लिख लो, रंगहीन ठोस पदार्थ है। एंड दूसरा है जल में आ मिले, कार्बनिक विलायकों में मिले, जल में आ मिले तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायु में ऑक्सीजन से अपक्रिया करके, वायु में ऑक्सीजन से अपक्रिया करके गुलाबी रंग का हो जाता है। सही। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण पढ़ना है हमको। अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला देखो किसके साथ अपक्रिया कराया है। रासायनिक गुण हम किसके पढ़ रहे हैं, फिनाल के। तो इस साइड में क्या लेंगे, फिनाल लेंगे। हमेशा जिस चीज के रासायनिक गुण पढ़ेंगे उसको इस साइड में लेंगे। पहला देखो NaOH के साथ अपक्रिया है, NaOH के साथ अभिक्रिया। फिनाल की संरचना बना लो। यहाँ हो गया आपका फिनाल, यहाँ हो गया OH। फिनाल के क्रिया किससे कराना है, NaOH के साथ। देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, चल निकाल दे। Na सोडियम फिनाक्साइड, यही सर्च करेंगे। देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ से H, यहाँ से OH, Na है तो यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर O बचा है और Na को जोड़ दो, तो क्या हो गया, सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड। दूसरा क्या है, राइमर टीमर रिएक्शन। दूसरा है आपका राइमर टीमर अभिक्रिया। राइमर टीमर अभिक्रिया, 2 ही रासायनिक गुण हैं, उसके साथ अभिक्रिया राइमर टीमर अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई कब तक पूछा है, 2014, 16, 17, 22, 24, 2014, 16 और 17, 22 और 24 में 1 या 2 नंबर में पूछे। लास्ट में देता है 5 नंबर के लिए देगा। जैसे हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, लास्ट में निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, विकृति घनता या संयोजन अपक्रिया या कुछ किसी पर प्रभाव होगा, ऐसे ना। तो राइमर टीमर रिएक्शन में देखो क्या है, इस साइड में हम क्या लेंगे, हमेशा क्लोरो क्या बोलते हैं, फिनाल, हमने फिनाल लेंगे। इसकी अपक्रिया हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म CaCl3। यहाँ पर देखो Cl3 है तो क्या लेंगे, 3Na, 3Na। तापमान 70 डिग्री पे इसको गर्म करना है। क्लोरोफॉर्म, अरे फिनाल हो गया, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। CaCl3 तो अंदाजा यहीं से लगा लेना, 3 है तो 3Na लेंगे। आई बात समझ में। देखो क्या बनेगा, सबसे पहले तो बेंजीन की संरचना बना लो, ध्यान से देखना। यहाँ पर C को यहाँ पे जोड़ दो, C को यहाँ पे नहीं, OH को ऊपर ऐसे रहने दो, OH को ऊपर ऐसे रहने दो। आई बात समझ में, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ इसको कहते हैं अर्थो पोजीशन, इसको मेटा, इसे पैरा पोजीशन।
अर्थो पोजीशन पे सबसे पहले चीजें जुड़ती हैं, उसके बाद फिर मेटा पे, उसके बाद पैरा पे। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ से लेंगे CH और यहाँ से क्या लेंगे O, CHO। यहाँ से लेंगे CH, यहाँ से एक O, CHO। इसका नाम क्या है, अर्थो सेलिसिल एस्टल्डिहाइड, अर्थो सेलिसिल एस्टल्डिहाइड। अलग से बता क्या है आपके पास, 3Na यहाँ है और 3Cl यहाँ है। देखो NaCl यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, तो आगे 3 से गुणा करेंगे NaCl। ध्यान से समझना, 3 का गुणा Na में 3Na बराबर है 3 का गुणा Cl में Cl3, सही है। अलग से पता क्या है, CH खत्म यहाँ से O खत्म, पता क्या है बस। ये खत्म, ये खत्म। अभी देखो 3S है, काम करो इसको, 3S यहाँ पे है, H2O तो बनेगा ही आपका। अगर 3S है, CHO Cl3 मतलब ये भी खत्म, 3OH। अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर 3H है तो H2 ले लो, एक हाइड्रोजन बचा, और O2 है, O2 लिख लो। दो से गुणा कर दो, 2S2। लेकिन ये पेपर में मत लिखना, ये इतना लिखोगे तो समय बहुत जाएगा। पेपर में बस यही इतना लिखना, क्योंकि हमें बनाना क्या है रायमल्टीमर रिएक्शन में अर्थो सेलिसिल एस्टल्डिहाइड। इसको लिख देना और ये इसको लिख देना 3NaCl, और मन ऐसे मन में रखे रहना, जल बनेगा, क्योंकि इतना सटीक नहीं जा सकता, इतना सटीक जाएंगे तो बहुत समझ आएगा। आई बात समझ में। इसके बाद में क्या है उपयोग, उपयोग में आप लिख लो फिनाल का उपयोग। पहला है विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक कहे तो बम बनाने में, विस्फोटक बनाने में। दूसरा क्या है कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक एम है, कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक मतलब इसका अर्थ समझो ब्यूटी पार्लर वालर में जो मस्त क्या कॉस्मेटिक, हाँ कॉस्मेटिक क्रीम नहीं आती उसमें, उसमें फिनाल लगाया जाता है। फिनाल क्या करता है, स्किन की ऊपरी परत नहीं होती है बहुत पतली पतली, उसको इसे काट देता है, जैसे करिया भी जाए थोड़ा सा डार्क स्पॉट स्पॉट है तो उसको हटा देता है। कॉस्मेटिक में तीसरा क्या है आपका रंजक, रंजक के रूप में। तीसरा क्या है रंजक के रूप में। देखो बम बनाने में भी फिनाल का उपयोग होता है। इतना हो गया, इसको लिख लो। एल्कोहल के तो हमने फिनाल भी पढ़ चुका, फिनाल में एक दिन में खत्म हो गया। अगला हेडिंग करो ईथर। देखो ये बड़ा टॉपिक था, ये दोनों छोटे टॉपिक है। अगला हेडिंग क्या था ईथर, बड़ी चीज। इसमें भी आप परिभाषा लिखो। जब किसी जल के, जब किसी जल के, जब किसी जल के दोनों हाइड्रोजन, जब किसी जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को, जब किसी जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा, एल्किल या एरिल समूह द्वारा, एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है,
प्राप्त कार्बनिक यौगिक को ईथर कहते हैं। तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को ईथर कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से समझ लो। जब किसी जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को ईथर कहते हैं। ठीक है, अब बात वही आ गई, सूत्र संरचना बनाने की विधि होती को दर्शाएंगे। ठीक है, हम इसका सूत्र देखेंगे। सबसे पहले ईथर का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है ROR। पहले भी बताए थे आपको। सूत्र ये होगी, संरचना देख लो। तो सूत्र ROR या एक और है Cl प्लस CuS2n प्लस संरचना R के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी एल्किल समूह CH3 ले लो और CH3। सूत्र हो गया, संरचना हो गया। उसके बाद में लिखो बनाने की विधि। क्या है? लिख लो बनाने की विधि। नहीं, बनाने की विधि। इसमें हेडिंग और है टाइप ऑफ ईथर। टाइप ऑफ ईथर हिंदी में क्या कहेंगे? ईथर के प्रकार। ईथर के प्रकार है आपका सिंपल या सममित ईथर। सिंपल या सममित ईथर। ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सममित ईथर। इसमें लिखो जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह एक समान होता है। दोनों एल्किल समूह एक समान होता है तो उसे सममित ईथर कहते हैं। एक बार फिर से देख लो सममित ईथर। ईथर दो प्रकार के होते हैं। देखो अभी बनाने की विधि हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार पढ़ ले, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि। तो सिंपल ईथर, सममित ईथर। सिंपल या इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सममित ईथर। पेपर में भी आता है। सममित ईथर या असममित ईथर में अंतर बताइए एक नंबर का। तो सममित ईथर क्या है? जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे क्या कहेंगे? सममित ईथर। एग्जांपल के तौर पे देख लो, अभी आ जाएगा सामने तुरंत। अगर यहाँ पर हम ले CH3, यहाँ पर ले O, तो यहाँ पर भी ले CH3। देखो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? CH3। ऑक्सीजन से इस साइड क्या जुड़ा है? CH3 और इस साइड दोनों साइड सेम है। C2H5 और C2H5 दोनों साइड सेम है। तो इसे क्या कहेंगे? सममित ईथर। वही डिफिनेशन में लिखा गया है, ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे क्या कहेंगे? सममित ईथर। दूसरा है असममित ईथर, मिक्स्ड या असममित ईथर। ये पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आखिर होता है असममित ईथर। इसमें लिख लो जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं या भिन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम असममित ईथर। तो उसे क्या कहेंगे? परमाणु से जुड़े होते हैं। क्या? जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े
दोनों एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह अलग होते हैं तो उसे अलग होते हैं तो उसे असमित ईथर कहते हैं। देखो तुरंत आ जाएगा समझ। आखिर ये बात है क्या समझा चाहिए। CH3O यहाँ पर ले लो C2H5। देखो ऑक्सीजन के एक साइड में CH3, एक साइड में क्या है C2H5, C2H5 और C3H7 अलग अलग है ना। ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा ये एल्किल समूह C2 है और यहाँ पर एल्किल समूह क्या है C3H7। अगर ऑक्सीजन परमाणु से सेम एल्किल समूह जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे सममित ईथर। ऑक्सीजन परमाणु से अलग अलग एल्किल समूह जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे हम असमित ईथर। अब हेडिंग करो बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक एक सेकंड बनाने के लिए मत करो, कुछ हेडिंग और बना दे। इसमें हेडिंग करो नामकरण, नामकरण, नामकरण। जिससे आपको हम ले लें, पहला ही ले लें CH3 और CH3, इसका नाम क्या है देखो, दो बार कार्बन है तो हो जाएगा डाई। CH3 को हम क्या कहते हैं मेथिल, ROR तो क्या हो जाएगा ईथर, डाई मेथिल ईथर। IPC नाम क्या हो जाएगा इसका यहाँ भी मेथ, यहाँ भी मेथ, यहाँ ऑक्सीजन है तो क्या कहेंगे मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अगर ये वाला रिएक्शन आ जाए तो ये वाला एग्जांपल C2H5 ऑक्सीजन C2 दो कार्बन जोड़ा जाएगा नहीं, उससे बात नहीं है, देखा जाएगा मैथ है कि क्या है। डाई मेथिल ईथर यहाँ भी है C2H5 C2H5 दो बार है, लिख लो डाई। C2H5 को क्या कहते हैं हम एथिल, और क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर। IPC क्या हो जाएगा इसका एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। CH3O C2H5 इसको क्या कहेंगे देखो, देखो यहाँ से गिनती चालू करो। इसे क्या कहते हैं हम एथिल, और CH3 को क्या कहते हैं एथिल मेथिल, एथिल मेथिल ईथर। IPC क्या हो जाएगा एथॉक्सी मेथॉक्सी ईथर। क्या मेथॉक्सी ईथर, मेथॉक्सी ईथर, मेथॉक्सी क्या मेथॉक्सी ईथर, मेथॉक्सी ईथर। IPC का वर्णन होता है जो कि कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लो C6H5 और CH3 इसका समान नाम है इसको हम कहते हैं मेथिल मेथिल फेनिल ईथर। इसको हम क्या कहते हैं मेथिल फेनिल ईथर, या इसी को हम कहते हैं एनिसोल या एनिसोल।
आईपीसी क्या हो जाएगा इसका? मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, इसका आईपीसी हो जाएगा। इतना ही रहेगा। तो ये नेट से लिए थे आईपीसी किताब में था नहीं। अगला हेडिंग करो बनाने की विधि। इतना लिखिए। हाँ लिखो इसको। ये सब बात देखो बनाने की विधि और उसका नाम। इथर या एनिसोल प्रेशर। बनाने की विधि, नामकरण हो गया। बनाने की विधि, बनाने की विधि पहला लिखो। पहला है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। तो कोई रिएक्शन पहले भी पढ़ा है, फिर से समझ लो। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ले लो, CH3CH2, नहीं एल्कोहल के निर्जलीकरण हमें ईथर बनाना है ना। निर्जलीकरण में दो रिएक्शन पड़ा है, एक तो 160 डिग्री पे और एक क्या था 140 डिग्री पे। तो 160 पे शायद एल्कीन बना था। देखो कितने पे गर्म करेंगे। मेथिल एल्कोहल ले लो, CH3OH प्लस CH3OH, दो अणु लेंगे, 140 डिग्री पे गर्म करो। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ से H, यहाँ से OH, जल आपका बाहर, बस बचा गया है। यहाँ है CH3, लिखो CH3, सिंगल बॉन्ड पे O और सिंगल बॉन्ड पे CH3। अगला समझ में, यहाँ से H, यहाँ से OH, जल बाहर, यहाँ CH3 है, O है, CH3, CH3O CH3। ये क्या बन गया आपका? ईथर। इसका नाम क्या है? डाइमेथिल ईथर। ये पहला रिएक्शन था। इसके अंदर एक रिएक्शन आप बना सकते हो अपने से, C2H5OH प्लस C2H5OH। इसे 140 पे गर्म करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इसको आप कर लेना, बाकी हम लेक्चर नंबर 14 में पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि। दूसरी विधि है आपका विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। पहला क्या रहा? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। दूसरा क्या है? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। इसको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 में। लेक्चर नंबर 14 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे।